हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। आप ध्यान रखेंगे कि MATRICES ये मैट्रिक्स यूज होता है और MATRIX ये भी मैट्रिक्स में यूज होता है। जब सिंगल मैट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग MATRIX लिखते हैं, और जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं तो MATRICS लिखते हैं। अब देखिए, मैट्रिक्स हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इस तरह से ब्रैकेट से हम लोग कर सकते हैं, हम लोग ये डबल बार से कर सकते हैं, इस तरह भी ब्रैकेट से कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे करेंगे, ये सबसे अच्छा होता है। देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 6 3 5 0 2 1 5 3। ध्यान दीजिएगा, ये जो है रेक्टेंगल के फॉर्मेट में बना हुआ है, मतलब रेक्टेंगल वे है। अब सवाल उठता है कि रेक्टेंगल आप क्यों बोले, स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता है? तो होगा, इसी का पार्टिकुलर केस होता है। अब देखिए दिस दिस एंड दिस, ये रो है, तो इसको फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये देखिए कॉलम है, तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये हो गया फोर्थ कॉलम। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को हम लोग R1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड रो को हम लोग R2 से डिनोट करते हैं, और थर्ड रो को हम लोग R3 से डिनोट करते हैं। इससे आगे जाएगा तो R4 होगा। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम को हम लोग C1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड को हम लोग C2 से करते हैं, थर्ड को हम लोग C3 से करते हैं, एंड फोर को हम लोग C4 से करते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पे रो कैठो है भाई, 3 ठो है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। अब देखिए इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4, तो इसको पढ़ा जाता है 3/4। ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्रॉस नहीं पढ़ा जाता है, क्रॉस हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इसको 3/4 पढ़ा जाता है। अब देखिए इसका नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन कैसे होता है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है ए, अब ए आई जे से हम लोग इसको नोटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे आई जो है इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड में जो जे है इसको हम लोग कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए फिर मैट्रिक्स को हम लोग कैसे सजाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा मैट्रिक्स लिख के दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे A1, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A1 A1 A1, देखिए ये फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिएगा, ये आई रो को रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट रो है। अब देखिए यहाँ पे A2 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 A2, ये सेकंड रो हो गया। फिर यहाँ पे A3 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 A3, ये थर्ड रो हो गया। अब कॉलम मीन्स इसके बाद जो लिखेंगे सफिक्स, इसको बोला जाता है, सफिक्स की जगह पे लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए जे है तो 1 1 1, फिर यहाँ पे देखिए 2 2 2, फिर 3 3 3, फिर 4 4 4। इसमें भी सेम टाइप होगा, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। इसका भी ऑर्डर हो गया, देखिए यहाँ पे 3 ठो रो है भाई, तो 3 क्रॉस 4 पढ़ेंगे इसको 3/4 से। अब देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किए, यहाँ भी एक तो एग्जाम्पल देके दिखाए।
अब सवाल उठता है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कैसे होता है, तो ध्यान रखेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स है, ठीक है भाई, और एक दूसरा मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1 2 छोटा मैट्रिक्स लिए 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 है। देखिए इसमें देखिए दो ठो रो है और दो ठो कॉलम है, इसमें भी दो रो है दो कॉलम है, और एलिमेंट जो है देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 तो देखिए यहाँ पे 4। मीन्स दोनों का नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम भी आपस में इक्वल होना चाहिए, और एलिमेंट करस्पॉन्डिंग जगह पे रहना चाहिए, मीन्स अपना अपना जगह पे रहना चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होता है। नाउ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स मीन्स हम लोग कई मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सी एस लगा है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स एक खास मैट्रिक्स पार्टिकुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो आर आई एक्स लगा है। अब ध्यान रखेंगे, एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो जाए। देखिए एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 ऑर्डर का है। फिर एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं 2 5 1 7, ये 2 ऑर्डर का है। ध्यान रखेंगे इसमें देखिए रो एंड कॉलम आपस में इक्वल है, तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए रो मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स में ओनली वन रो, कोई भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ठो रो हो। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल 1 2 3, देखिए यहाँ पे कॉलम 3 ठो है लेकिन रो एक ठो है। 7 2, देखिए यहाँ पे कॉलम 2 ठो है लेकिन रो एक ठो है। तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स, अब कॉलम मैट्रिक्स में एनी मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम, इसमें कॉलम एक ही होगा। एग्जांपल 1 4 5, देखिए भाई यहाँ पे रो 3 ठो है लेकिन कॉलम एक ठो है। 6 2, यहाँ पे देखिए रो 2 ठो है लेकिन कॉलम एक ठो है। तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद ही डायगोनल मैट्रिक्स आता है। अब देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, देखिए जब एक्सेप्ट ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट the diagonal elements are 0।
जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 5, अब कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो गया, मीन्स ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे है 1 to 5, बाकी रेस्ट एलिमेंट जो भी है वो 0 हो गया। तो वही तो है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल्स एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल्स एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट जो आप ऐसे लिखे हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी एलिमेंट 0 होगा। ये 3 ऑर्डर का है। अब एक 2 ऑर्डर का लिख के दिखाते हैं। देखिए ये भी डायगोनल हो गया। अब देखिए इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब ध्यान देंगे स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स से आता है। तो पहले क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स जब है तो देखिए ये सब पॉइंट पे तो 0 होना ही है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होगा। तो यहाँ पे डायगोनल्स एलिमेंट जो होगा ये आपस में इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट्स, इफ ऑल द diagonal elements are equal। जैसे एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ध्यान देंगे यहाँ पे सारा आपस में इक्वल है। अब देखिए 2 ऑर्डर का यदि लें तो यहाँ पे 3 0, कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं 0 3। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है, ध्यान रखेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। सिंपल है ये। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे 4 4 4 के जगह पे 1 1 1 होगा, मीन्स स्क्वायर होगा, डायगोनल होगा, उसके बाद ये इक्वल नहीं होगा बल्कि आपस में 1 1 1 ही होगा, मीन्स ये इक्वल भी होगा और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट नहीं होगा बल्कि 1 1 1 होगा, तो यूनिट हो जाएगा। इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स, चाहे नल मैट्रिक्स भी हम लोग बोलते हैं। इसमें ऑल आर जीरो, मीन सारा एलिमेंट जीरो होगा। इसको कैपिटल ओ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।